Hi, I am Syed Rashid from Ahle High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. Welcome to my video. Today just we are continuing our chapter named as Electromagnetism 10th class Physics, and our next topic is magnetic field due to current. In activity 1, we observed that the compass needle is deflected when current flows through the circuit. This observation helped us to conclude that current carrying wire produce magnetic field. Let us discuss about the magnetic field produced by the current carrying wire. जैसा कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमने करा था, ठीक है, उसमें हमको ये साबित हुआ था जहाँ पे भी वायर के अंदर से करंट फ्लो होता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो इसके बारे में हम ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो करंट कैरिंग से हमको होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जहाँ पे करंट कैरिंग हो रहा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी हो रही है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था जी? अपन करे तो जल्दी लिसन नॉट लिसन बोलिए, क्या था एक्सपेरिमेंट का नाम? ओइस्टर एक्सपेरिमेंट था, ठीक है ना। नाउ अब हमारी आज की टॉपिक है, इसको हम एक्टिविटी नंबर 4 कहते हैं एज पर योर रीडर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट वायर कैरिंग करंट, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है स्टेट वायर से करंट कैरी हो रहा, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। टेक ए वुडन फ्लैंक एंड मेक अ होल एज शोन इन द फिगर 4a. प्लेस दिस फ्लैंक्स ऑन द टेबल. नाउ प्लेस अ restored stand on the flanks as shown in the figure 4a. Pass 24 gauges copper wire through holes of the flanks and rubber knob of the restore stand in such a way that the wire be arranged in vertical position and not touch the stand. Connect the two ends of the wire to a battery via switch. Place 6 to 10 compact needle in a circular path around the hole so that its center coincide with the hole. Using 3 or 9 volt battery in the circuit, switch on the current flows through the wire. How do the direction of compass needle changes? You may notice that they are directed as the tangent to the circle. अभी मैंने जो रीड किया था उसका थोड़ा डायग्रामेटिकली हमको समझना होगा, ठीक है। हमको क्या करना है, एक वुडन फ्लैंक्स ले लेना है। हमने एक टेबल है, ठीक है। आई एम जस्ट ड्राइंग रफली, मैं बिल्कुल रफ ड्रॉ कर रहा हूँ, डोंट टेक सीरियस। लेके हम यहाँ पे एक चकला फ्लैंक्स लेंगे कुछ इस तरीके से कि उन्हें टेबल से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है। ये जो चकला रहता इसके आस पार पूरे कंपास रख देंगे, उसके बीच में से होल करके वायर को हम पास कराएंगे, ठीक है। फिर ये जो फ्लैंक्स था, फ्लैंक के ऊपर एक हमारे पास एक रेटो स्टैंड रखेंगे। फिर ये वायर इसके अंदर से पास होते हुआ इधर हम बैटरी रख देंगे। फिर यहाँ पे कहीं पे बीच में स्विच रख देंगे। फिर ये पूरा कनेक्ट होगा, कुछ इस तरीके से ये सर्किट फॉर्म होगा। होने के बाद इसका थोड़ा सा मैं आपको, जैसा कि मैं रीड कर रहा था, जब भी आपने इसका फेयर डायग्राम और थ्योरी पार्ट देख लिया था, तो अगर आप चाहे तो थोड़ा सा वीडियो को रिपीट करके इसका थ्योरी पार्ट डायग्राम देख सकते। तो ये एक हमारा एक रफ डायग्राम हो गया, एक पूरा वायर है, ये क्या है, बैटरी है हमारी, ये आपका की या स्विच वॉट एवर यू कॉल इट। तो अब क्या करेंगे, सब में पहले स्विच ऑन करेंगे करंट को। तो व्हाट इज द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड वायर्स, जो वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका शेप क्या रहेगा बता रहा है। इट मस्ट बी सर्कुलर, सो वी कैन कंक्लूड दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्लोज लाइन। हमारे पास एक क्वेश्चन रेज हुआ था, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ओपन रहेंगे या क्लोज रहेंगे, तो यहाँ पे हमको उसका आंसर मिल गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्लोज लाइन्स। नाउ अब आपको ये समझने आ गया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू द स्टेट वायर कैरिंग करंट इज शोन इन द फिगर 4b एंड 4c। मैं 2 डायग्राम्स आपके सामने उतारूंगा, ठीक है। ये एक डायग्राम है जो बिल्कुल सर्कुलर है। अब हम ये डायग्राम का नाम आप दे सकते हैं, लाइक 4b दे दीजिए। फिर और एक डायग्राम हम कुछ अलग कलर के मार्कर से ही ड्रॉ कर लेंगे, बेटर रहेगा। तो ये डायग्राम का हम नाम दे देंगे समथिंग लाइक 4c। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, 4b का जो डायरेक्शन हमारे पास रहेगा, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से उसका डायरेक्शन रहता है 4b का। नेक्स्ट 4c का अगर हम डायरेक्शन देखेंगे तो इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से,
यानी कि ऐसा हो जाएगा। इफ़ द करंट फ्लोज इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज, द फील्ड लाइन्स आर in anti-clockwise direction as shown in the figure B. If current flows into the page in downward direction, the field lines are in clockwise direction as shown in the figure 4C. How do you determine the direction of the field lines? It can be easily determined with right hand thumb rule. If you grab the current carrying wire with your right hand in such a way that the thumb is in the direction of current, then the curved फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन बनेंगे, ठीक है। तो ये जो 4B है ना, इसको हम बोलेंगे करंट आउट ऑफ द पेज कहेंगे। करंट जो हो रहा है वो आउट ऑफ द पेज। सेम केस यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, अगर ये करंट आउट ऑफ द पेज है तो ये क्या रहेगा, करंट इनटू द पेज, यानी कि पेज के अंदर आ रहा, इस तरीके से आप कह सकते। तो ये दो आपके डायरेक्शन है। तो और एक सिंपल फील्ड है, एक उसमें क्या हो रहा, करंट ऊपर की तरफ जा रहा, डायरेक्शन जो करंट का है, एक नीचे की तरफ जा रहा। तो यहाँ करंट के डायरेक्शन को कैसा चेंज करते सर, एक क्वेश्चन आता ना। तो करंट के डायरेक्शन को कभी भी कैसा चेंज करते, देखिए हमारे पास एक यहाँ पे बैटरी लगाए हुए, एक पॉजिटिव रहता है, एक नेगेटिव रहता है। तो करंट कभी भी यूजुअली एक साइड से दूसरी साइड फ्लो हो रहा। अगर ऐसा ये यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो डायरेक्शन अगर कुछ इस तरीके से रह रहा करंट का, तो अगर मैं इसको पलटा दूँ, अगर इसको नेगेटिव कर देता हूँ, इसको पॉजिटिव करूँगा, तो करंट का डायरेक्शन इस तरीके से हो जाएगा। सिर्फ हमको बैटरी का जो यानी पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन चेंज करेंगे तो पूरा करंट का डायरेक्शन कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में आपको क्या दिखेगा, जो करंट का डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, यानी कि अपवर्ड साइड, और उसका जो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड रहती है वो इस तरफ रहती, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रहती। तो इसको हम राइट हैंड के रूल से चेक कर सकते हैं। आपको सिर्फ थंब को कुछ इस तरीके से कर लीजिए। तो थंब क्या है, हमारा करंट का डायरेक्शन है, जो कर्ली फिंगर है यानी मुड़े हुए जो फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो ये केस 1 हो गया। केस 2 सिंपल, इसको आप उल्टा कर लीजिए। करंट आपका यानी कि थंब है यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन है, जो फिंगर्स है वो क्लॉकवाइज यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो आप ये कह सकते हैं कि इफ़ द करंट फ्लोज इन वर्टिकल यानी कि वर्टिकली अपवर्ड, देन द फील्ड आर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहती। सेम केस इफ द करंट इज फ्लो लाइक वर्टिकली डाउनवर्ड्स, देन द फील्ड लाइन्स आर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आपको एग्जाम में पूछ सकता, एक डायग्राम दे देता, 4B दे देता, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड बोल के बोलता। तो अब आप ना क्या करिए, थंब चेक करिए। ऐसा थंब में ये राइट साइड वाले एरोस देखना है आपको, लेफ्ट साइड वाले देख के आप कंफ्यूज नहीं होना। तो राइट साइड वाले एरो क्या है, ऊपर की तरफ है। तो आप आंसर क्या लिखना, फ्रॉम द गिवन फिगर वी कैन कंक्लूड दैट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज वर्टिकली अपवर्ड वेयर एज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सिंपल है ये। नेक्स्ट, वैसे ही ऐसा डायग्राम दे के पूछता व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो आप आपके हैंड को कुछ इस तरीके से कर लीजिए और इधर का राइट साइड का देखिए एरोस, तो नीचे। तो फ्रॉम द डायग्राम वी कैन कंक्लूड दैट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज वर्टिकली डाउनवर्ड वेयर एज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सिंपल है ये। एक्टिविटी से सिर्फ हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू द स्टेट वायर कैरिंग करंट, उसका डायरेक्शन क्या हो सकता। ओइस्टर एक्सपेरिमेंट से हमको ये साबित हो गया था कि जहाँ पे करंट फ्लो होता है वहाँ पे मैग्नेटिज्म बनता है। इसमें हम स्टेट वायर कैरिंग करंट का स्टेट वायर कैरिंग करंट में मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस हो रहा साबित कर लिए। इसमें यह भी साबित हो गया जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्लोज होते हैं, और डायरेक्शन ऑफ करंट एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमने इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से मदद से चेक कर लिया। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सपेरिमेंट। इफ़ यू नीड सम मोर थिंग यू कैन चेक योर रीडर। आप रीडर में खुद पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, यानी सर्कुलर कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से बनती है। इसको यूजुअली एज पर योर रीडर एक्टिविटी नंबर 5 रहता है। ठीक है, एक एक्टिविटी टाइप बताया गया। इसके लिए थोड़ा सा हम रीड करेंगे, इसका समझाऊंगा। टेक ए थिन वुडन फ्लैंक्स कवर विद दी वाइट पेपर
and make 2 holes on its surface as shown in the figure 5a. Pass insulated copper wire 24 gauge through the holes and the wires 4 to 5 times through holes such that it looks like a coil. The ends of the wire are connected to the terminals of the battery through a switch. Now switch on the circuit. Place a compass needle on the flanks at the center of the coil. इसको समझाने के लिए मैंने एक पेपर ले लिया और एक छोटा सा यहाँ पे एक वायर जैसा है आप देख रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्या बताया गया था, टेक ए थिन वुडन फ्लैंक्स, एक हमको एक वुडन फ्लैंक चकला हमने ले लिया था, कवर विथ वाइट पेपर, और उसको वाइट पेपर से कवर करके मेक 2 होल्स ऑन दी सरफेस, ये सरफेस के ऊपर 2 होल्स डाल दिए, ठीक है। अब क्या करें, इसके अंदर 24 गेज का वायर पास करें थ्रू द होल्स एंड उसको 5 to 4 टाइम हमने उसको रिपीट किया है, तो वो कॉइल के जैसा बन गया। फिर उसके जो एंड ऑफ दी, जो वायर के जो एंड्स है उसको हमने बैटरी के टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया। लुक एट हियर, एज ऑफ नो जो मेरे पास वायर है उससे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए लुक एट हियर, इसको आप कुछ इस तरीके से सर्कुलर कॉइल बन जाएगा, वो 2 to 3 टाइम आपको वो करना है, राउंड करना है। एज ऑफ नो वी हैव 1 वायर विथ अस। तो देखिए लुक एट हियर, तो कुछ इस तरीके से वो सर्कुलर कॉइल बन जाएगा। बनने के बाद आफ्टर दिस मेक सर्कुलर कॉइल, इसके जो 2 एंड्स दिख रहे हैं आपको, होप यू कैन सी दिस 2 एंड्स, ये 2 एंड्स को ले जाके बैटरी के 2 टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। लेकिन ख्याल रहे ये जो आप कॉइल्स बना रहे हैं, ये जो इन दोनों के बीच में जो कॉइल्स का जो डिस्टेंस रहता है उसको कम रखना चाहिए। अगर आप मिला के रखेंगे तो फिर शॉर्ट सर्किट होकर एक्सपेरिमेंट फेल हो सकता। तो इस तरीके का ये एक्सपेरिमेंट है। अब क्या करना है नेक्स्ट, आपको प्लेस अ कंपास नीडल ऑन द फ्लैंक्स एट द सेंटर ऑफ कॉइल। जैसा कि आपने यहाँ पे सेंटर ऑफ कॉइल पे एक कंपास की नीडल रख दिया है, ठीक है। उसके बाद डॉट्स मार दिए उसको। अब थोड़ा सा यहाँ डायग्रामेटिकली भी समझेंगे। ये एक फ्लैंक था, ठीक है, इसमें आपने कॉइल के जैसा फॉर्म कर दिया, तो कुछ इस तरीके से कॉइल बनता है। तो आपने इसके सेंटर पे क्या करा, कंपास रख दिया। कंपास रख के क्या करना, 2 डॉट्स मार दीजिए इसको, 2 डॉट्स मार दिए, ठीक है। मार देने के बाद पुट दी कंपास अदर साइड, उसके बाद अदर साइड पे रखिए। डू दिस, इसको आप करते रहिए जब तक कि आप फ्लैंक्स के एज तक नहीं पहुँचे। इसको अलग अलग जगहों पे करते रहिए जब तक आप फ्लैंक्स के एज पे नहीं पहुँचे। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, नाउ रिपीट, उसके देन ड्रॉ अ लाइन जॉइनिंग द डॉट्स, जो डॉट्स से जो जॉइन हो रहा है उसको पूरा ड्रॉ करना है। आफ्टर ड्राइंग दिस यू विल गेट अ फील्ड लाइन ऑफ द सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती ड्यू टू करंट कैरिंग से, उसकी आपको फील्ड का डायग्राम होता। होप यू अंडरस्टैंड। उसकी वजह से आपको पूरा मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से बनती उसका डायग्राम आपको प्रोड्यूस होता। कैन यू टेल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कॉइल। कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही कॉइल के अंदर से, उसका क्या डायरेक्शन बोल सकते हैं आप करंट का। This could be answered from the orientation of compass needle. You can observe this when the compass needle is kept at the center of the coil. The direction in which the compass needle comes to rest indicate the direction of the field due to the coil. Thus, the direction of the field is perpendicular to the plane of the coil. Main इसका जो डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर रहता टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। कॉइल के प्लेन के साथ ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर रहता है। Why does the compass needle point in the direction of field? Place the compass in front of one of the phases of the coil and observe the orientation of compass needle. Note the poles of the needle that face the coil. We know that south pole is attached to the north pole. The needle is oriented in such a way that its south pole points towards the north pole of the coil. So we can say that the direction of the magnetic field due to the coil points toward U. When the current in the coil is in anticlockwise direction, verify this is your experiment. Do not touch the wires of the coil. When the current in a coil is clockwise direction, the direction of magnetic field due to the coil points away from you. The direction of the field due to the coil or solenoid is determined by using right hand rule, which states that when you curve your right hand fingers in the direction of current, thumb gives the direction of magnetic field. अब यहाँ पे एक सवाल हो रहा कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरीके से होता, तो उसके लिए आपको अगेन राइट हैंड के यूज़ करना पड़ता है
तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से राइट हैंड रखेंगे, ये जो हमारा हंगोटा है वो मैग्नेटिक फील्ड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका परपेंडिकुलर रह रहा है, ये जो आपकी राइट फिंगर है, ये जो फिंगर है इंडेक्स फिंगर, वो करंट रह रही है, लेकिन इसका फिर डायरेक्शन टाइम टू टाइम चेंज होगा। नेक्स्ट उसमें आपका जो थंब है वो करंट हो जाएगा और आपकी जो ये फिंगर है मेनली वो मैग्नेटिक फील्ड वो करेगी और ये परपेंडिकुलर बताएगा। तो डिपेंड ऑन दी डायरेक्शन ऑफ करंट से उसका चेंज होते रहता। जैसा कि मैं आपको रीड करते खुद थ्योरी पार्ट आपके स्क्रीन पे लगाया था, आप एक खुद चेक कर लीजिए, आपको फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। इसको हम यूजुअली एक्टिविटी नंबर 6 भी कहते हैं एज पर योर रीडर। तो नाउ टेक अ वुडन फ्लैंक्स cover with white paper, make a equidistant holes on its surface as shown in the figure। आपको एक वुडन का फ्लैंक्स लेना है, उसके अंदर होल्स मारना है इक्विडिस्टेंस। यू मे सी दिस होल्स, लुक एट हियर, वो पूरे होल्स इक्विडिस्टेंस रहना, एक साथ रहना है, ठीक है। पास कॉपर वायर थ्रू दी होल एज शोन इन द फिगर। अब ये जो होल्स है इसके अंदर से आपको कॉपर वायर यहाँ से पास करना है। एज यू नो दैट आई हैव वन वायर विथ मी, तो कुछ इस तरीके से लुक एट हियर मैंने पास कर रहा हूँ। होप यू कैन सी, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा। आप देख सकते ये कुछ इस तरीके से, ऐसा इस तरीके से सोलेनॉइड के जैसा फॉर्म होता है। ओके, दिस फॉर्म्स अ कॉइल, ऐसा कॉइल बनती है। बनने के बाद जॉइन द एंड्स ऑफ द कॉइल टू द बैटरी थ्रू अ स्विच ऑन द सर्किट, करंट पासेस थ्रू द कॉइल। नाउ स्प्रिंकल आयरन filling on the surface of the flanks around the coil gives a small jerk to it. An orderly pattern of the iron filling is seen on the paper। अब क्या करना है इसको, जैसा ही ये बना लिया आप सोलेनॉइड, उसमें स्विच बैटरी तो कॉमन रहती है, आपको पता है। बैटरी से हमने ऑन किया है स्विच, करंट पास हो रहा। पास होने के बाद क्या कीजिए आप, स्प्रिंकल थोड़े से मैग्नेट के जो है आयरन के फीलिंग्स, यानी कि आयरन उसके ऊपर स्प्रिंकल कीजिए। करने के बाद क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा ऐसा हिलाइए। हिलाने के बाद क्या होगा, जो पैटर्न होता है वो आयरन फीलिंग का रैंडम पैटर्न जाके एक परफेक्ट पैटर्न बनता है। हाउ डू दे एडजस्ट इन सच एन ऑर्डर पैटर्न, ये ऑर्डर पैटर्न के अंदर एडजस्ट कैसा होगे। दिस लॉन्ग कॉइल इज कॉल्ड सोलेनॉइड। ये जो इस तरीके से जो कॉइल बन रहा है उसको हम सोलेनॉइड कहते हैं। थोड़ा मैं एक रफली डायग्राम आपको ड्रॉ करके बताऊँगा, तो कुछ इस तरीके से बन रहा, और इसके एंड्स लग जाके हमने कनेक्ट कर दिए थे सपोज एक बैटरी, ठीक है। बैटरी के साथ यहाँ पे बीच में कहीं पे स्विच भी हुआ करता है, तो इस तरीके से कर दिए। तो ये जो सोलेनॉइड हो गए इसको हम सोलेनॉइड कहते हैं। सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग वायर वुंड इन अ क्लोज पैक्ड हिलैक्स। द फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड एज शोन इन द फिगर। सोलेनॉइड कुछ इस तरीके से होता है जैसा डायग्राम में बताया जा रहा है। The magnetic field lines set up by the solenoid resemble those of the bar magnet, indicating the solenoid behaves like a bar magnet. The direction of the field due to the solenoid is determined by using right hand rule. One end of the solenoid behave like north pole and other behave like south pole. The field lines outside the solenoid are continuous with those inside. Outside the solenoid, the direction of the field lines is from north to south, while inside the direction is from south to north. Thus, the magnetic field lines are closed loop. This is so for the bar magnet too. We have seen the, अब देखिए ये जो सोलेनॉइड जब इन्हें बन रहा ना, तो इन्हें एक बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा, एक उन्हें नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करता और एक साउथ पोल के जैसा बिहेव करता। इसके अंदर जो करंट पास हो रहा, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही, वो एक बार मैग्नेट के अंदर जिस तरीके से प्रोड्यूस होती उस तरीके से उसका बिहेवियर रहता। ये आपको समझाने चाहेंगे एक्टिविटी में। वी हैव सीन दैट करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, सो इलेक्ट्रिक charges in the motion produce magnetic field. What happened when a current carrying wire is kept in magnetic field? Let us see. अब हमको एक चीज़ समझने आ गई कि जहाँ पे भी करंट प्रोड्यूस हो रहा वहाँ पे मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस हो रहा। तो करंट ऑन रखते हुए अगर मैं मैग्नेट खरीद लेकर गया तो उसके क्या होता। तो ये this thing we will going to learn in our next session or next part. Till then you have to take care. For this session this is enough. You are watching Ahlebaid High School and Junior College YouTube channel. I am Sayyid Rashid. Have a great time. Thank you.